हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं रैशनल नंबर का इंट्रोडक्शन ऑफ रैशनल नंबर का पार्ट 2, क्योंकि हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में इंट्रोडक्शन ऑफ रैशनल नंबर का पार्ट 1 कर लिया है। उसमें हमने क्या क्या देखा है? उसमें हमने देखा है कि डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर और रैशनल नंबर का जो प्रॉपर्टीज, दो प्रॉपर्टी हमने पढ़ लिया है। कौन कौन सा? एक क्लोजर प्रॉपर्टीज, एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। तो आज के वीडियो में हम उसके आगे की प्रॉपर्टीज को देखने वाले हैं। तो जिन बच्चों ने मेरा वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज वो वीडियो भी जरूर देख लेना, तभी आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो पाएगा। तो बिना देर किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं रेखा मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके चैनल विकल्प एजुकेशन में। तो बच्चों, उसके बाद का जो प्रॉपर्टीज है उसका नाम है एसोसिएटिविटी। इसमें क्या होता है? इसमें भी वही चार चीज होते हैं। कौन कौन सा? एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। लेकिन प्रोसेस अलग हो जाता है। क्या प्रोसेस होता है चलिए देखते हैं। तो पहला जो एडिशन में क्या होता है कि कोई सा भी 3 रैशनल नंबर होता है। यहाँ पे मान लिया कि ए बी सी 3 रैशनल नंबर है। हमने पहले वाली वीडियो में भी ए बी को ही रैशनल नंबर मानना था, लेकिन वहां पे क्या था कि सिर्फ 2 ही रैशनल नंबर लेना था, ए और बी। लेकिन एसोसिएटिविटी में 3 रैशनल नंबर को हमें मानना है। कोई सा भी रैशनल नंबर हम ले सकते हैं। तो मानने के लिए हमने मान लिया है कि ए बी सी कोई रैशनल नंबर है। ठीक है, तो अगर ए बी सी कोई रैशनल नंबर है तो एक बार क्या होता है कि ए बाहर होता है और बी और सी ब्रैकेट के अंदर होते हैं और एडिशन का ही साइन होता है, प्लस का साइन होता है। ठीक है, फिर क्या होता है कि ए को आ जाता है गुस्सा। ए बोलता है कि मैं ही क्यों बाहर रहूं, मुझे भी अंदर आना है। तब सी बोलता है कि ठीक है भैया, तुम अंदर आ जाओ, मैं बाहर चला जाता हूं। मतलब क्या होता है कि एक बार ए बाहर है, बी प्लस सी अंदर है। फिर इधर क्या होता है कि ए और बी साथ में आ जाता है और सी बाहर चला जाता है। तो इसमें हमें क्या देखना है? इसमें हमें देखना है कि ये दोनों इक्वल होते हैं कि नहीं होते हैं। तो हम कैसे देखते थे? हमेशा की तरह एग्जाम्पल से देखते थे, क्योंकि इस तरह से सिर्फ बोल देने से तो समझ में नहीं आएगा ना, इसलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो चलिए, कोई सा भी एग्जाम्पल में कोई सा भी रैशनल नंबर आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। मान लेते हैं कि ए हमने ले लिया 1/2 और बी ले लिया 3/2, सी ले लिया 5/2। ठीक है, अब पहले क्या करते थे कि ये LHS है, ये RHS है, तो पहले हम LHS को सॉल्व करके देखेंगे। जैसा कि हमने पहले वाली वीडियो में भी देखते थे, LHS और RHS को सॉल्व करते थे, दोनों को देख लेते थे इक्वल है कि नहीं है। तो इसमें भी हम वही काम करेंगे। हमें देखना है LHS को सॉल्व करके। चलो करते हैं। क्या करते हैं? बॉडमास रूल आपने पढ़ा ही होगा बच्चों। उसमें क्या होता है कि ब्रैकेट के अंदर वाला काम पहले करते हैं, तो 1/2 एज इट हो जाएगा और ब्रैकेट के अंदर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या होता है, अब डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम वगैरह का कोई झंझट नहीं है, तो डायरेक्टली ऐड करते हैं। 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8, तो आ जाएगा हमारा 8/2। अब 1/2 प्लस 8/2, तो 8 और 1 क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा 9/2। आ गया LHS। अब हमें क्या देखना है? RHS देखना है कि 9/2 आता है या नहीं आता है। चलिए देखते हैं RHS। ए प्लस बी, ए और बी अंदर है, हमें वही सेम रैशनल नंबर लेना है क्योंकि ए बी ही इधर भी है। तो हमने ए क्या लिया था? 1/2 लिया था। बी क्या लिया था? 3/2 लिया था। तो ये दोनों रहा ब्रैकेट के अंदर और सी चला गया बाहर। तो सी क्या था? 5/2 था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे क्योंकि यही ब्रैकेट के अंदर में है। तो हो गया 3 और 1 4, 4/2 और इधर क्या था? 5/2। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है तो 5 और 4 डायरेक्टली ऐड कर देंगे 9/2। ये हमारा क्या देखने मिला? हमें देखने मिला कि LHS और RHS हमारा सेम आ गया, मतलब कि LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, तो ये जो है कौन सा रूल फॉलो किया? यहाँ पे हम लिखेंगे कि एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर। मैं लिख देती हूँ एक, यहाँ पे हम लिखेंगे एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर।
अगर इस तरह का आपको प्रॉपर्टीज एग्जाम में आ जाए बच्चों, तो ये वाला लाइन लिखना बहुत ज़रूरी है कि तभी आपको पूरा मार्क्स मिलेगा, नहीं तो आपके मार्क्स कट भी सकते हैं। ठीक है, तो देखा कितना आसानी से एडिशन को हमने देखा। ठीक इसी तरह हमें क्या देखना है, ठीक इसी तरह हमें देखना है सब्ट्रैक्शन में ये रूल फॉलो होता है कि नहीं होता है। बस हमें रैशनल नंबर सेम ही लेना है, क्या हो जाएगा, सिर्फ साइन ही चेंज हो जाता है। तो चलिए देखते हैं सब्ट्रैक्शन में क्या होता है। सेम वही ए बी सी रैशनल नंबर लेना है हमें, तो क्या करना है, यहाँ भी क्या माइनस हो जाएगा क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन ले रहे हैं। ए को बाहर आएगा, बी और सी अंदर आएगा, फिर ए बोलेगा कि नहीं भाई मैं भी अंदर आऊँगा, तो सी बोलता है कि ठीक है मैं ही बाहर चला जाता हूँ। ये वाला रूल फॉलो होता है कि नहीं सब्ट्रैक्शन में। तो चलिए फिर से हम लोग क्या करते हैं, ए बी सी को मान लेते हैं, एग्जाम्पल में देखते हैं क्या करना है, LHS को सॉल्व करना है, उसके बाद RHS को सॉल्व करना है। तो LHS हमारा ए को क्या मानना है, कुछ भी मान लेते हैं, चलिए मान लेते हैं कि 5/2 मान लेते हैं, क्या दिक्कत है, चलिए 5/2 मान लिया। बी को मान लिया 7/2 एंड सी को मान लिया 9/2। ठीक है, ये आप डिनोमिनेटर आप सोच रहे होंगे कि मैम हमेशा सेम क्यों ले रही है, आप अलग डिफरेंट भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, आसानी से आपको समझ में आ जाए, आसानी से सॉल्व हो जाए, इसलिए सेम ले रही हो क्योंकि ये सारे रैशनल नंबर पे ये रूल फॉलो होंगे, चाहे कोई सा भी रैशनल नंबर हो। क्लियर है, अब इसे हमें क्या करना है, सॉल्व कर देना है, ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व करना है, तो इसे हम ऐसे लिख देंगे। अब डिनोमिनेटर सेम है तो 7 से 9 चला जाता है तो क्या होता है -2। ठीक है, तो अंदर में आ गया हमारा -2 और 2 तो नीचे है ही। चलिए अब इसे सॉल्व करना है, तो 5/2 और माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है 2/2। तो डिनोमिनेटर सेम है तो 5/2 डायरेक्टली ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 7/2। ये LHS हमारा आ गया 7/2। तो अब हमें RHS देखना है। दिक्कत क्या है, सेम प्रोसेस से RHS भी हम निकाल लेंगे। चलिए बस ABC को पुटअप करना है। A हमारा क्या था 5/2, B क्या है 7/2 एंड C क्या है 9/2। हमें इसे सॉल्व करना है। चलिए तो देखिए यहाँ 5 से 7 माइनस हो गया तो क्या हो गया -2/2 और यहाँ है हमारा 9/2। अब देखो बच्चों यहाँ पे -2 और -9 तो क्या हो जाएगा, दोनों जब नेगेटिव साइन है तो क्या हो जाएगा -2 और -9 -11 हो जाता है, ये हो जाता है -11/2। तो हम क्या देखते हैं कि हमारा LHS तो ये आया था और RHS ये आया, तो यहाँ पे तो इक्वल नहीं है, यहाँ पे तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो मतलब क्या होता है कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर। सब्ट्रैक्शन के लिए जो रैशनल नंबर का एसोसिएटिव वाला प्रॉपर्टीज है वो फॉलो नहीं होता है, ये किसी भी रैशनल नंबर के लिए फॉलो नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, वो आप लोग लिख लेना, सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर। क्लियर है, चलिए इसका हम क्या देख लेंगे, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो मल्टीप्लिकेशन में हमें देखना है कि रूल फॉलो होते हैं कि नहीं होते हैं। मल्टीप्लिकेशन हमें वही सेम ABC लेना है, A को बाहर रखना है, B और C को अंदर रखना है, फिर यहाँ A और B को अंदर रखना है, फिर यहाँ C को बाहर करना है। तो यहाँ देखो बच्चों सब में सेम साइन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है। आपको पता है कि अगर LHS तरफ भी कोई सा भी नंबर हो, किसी को भी आगे या पीछे करके मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई चेंजिंग नहीं आता है। आता है क्या कोई चेंजिंग? कोई सा भी अगर सिंपल सा नंबर ले लो, 1/2 मान लिया लेते हैं, यहाँ पे 6/2 ले लिया, यहाँ पे 10/3 ले लिया, कुछ भी ले लिया, तो ये जो 3 नंबर है मल्टीप्लिकेशन में चाहे हम किसी को भी आगे रख दे, पीछे रख दे, बीच में रख दे, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसे मैं नहीं डील कर रही हूँ, इसे आप लोग के लिए मैं होमवर्क छोड़ रही हूँ।
ये आप सॉल्व करके मुझे कमेंट्स करना कि आप लोगों का LHS और RHS इक्वल आता है कि नहीं आता है। बहुत इजी है, इसीलिए मैं आप लोग के लिए होमवर्क के लिए छोड़ रही हूँ, ताकि आपका भी कुछ ना कुछ प्रैक्टिस हो, क्योंकि मैथ में प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भी सिर्फ वीडियो देख कर के कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन हैबिट कैसे बनेगा एग्जाम में मैथ्स बनाने का? तो हैबिट बनने के लिए आपको खुद से प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं चलिए देखती हूँ जो नेक्स्ट है डिवीज़न। डिवीज़न में देखती हूँ कि ये रूल फॉलो होते हैं कि नहीं होते हैं। तो इसमें भी हमें क्या करना है, सेम चीज़ ABC ही लेना है। अब ABC ही लेना है, बस हमें क्या करना है, साइन का चेंज करना है। पहले एक बार एडिशन था, फिर सब्ट्रैक्शन आया, फिर मल्टीप्लिकेशन आया, अब डिवीज़न आएगा। तो A रहेगा बाहर, B और C रहेगा अंदर। अब फिर से A और B रहेगा अंदर और C रहेगा बाहर। तो इसमें हमें रूल फॉलो ये होते हैं कि नहीं देखना है। कोई सा भी रैशनल नंबर ले लेते हैं, पहले LHS ले लेते हैं। LHS को हमें सॉल्व करना है। तो मान लिया कि कुछ भी ले लियो, 11/2 ले लिया या 11/3 ले लिया। आप बोलोगे हमेशा 2 ही क्यों लेती है मैम? मान लिया कि A है 11/3, ठीक है। बस हमें इसमें सिर्फ एक ही चीज़ क्या ध्यान देना है बच्चों, कि जो नंबर हम A के लिए इधर ले रहे हैं ना, इधर भी A के लिए वही नंबर लेना है, B के लिए वही नंबर लेना है, C के लिए वही नंबर लेना है। बाकी आप ABC कुछ भी ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस दोनों तरफ वो नंबर सेम होने चाहिए, इसलिए ही फ़र्क पड़ता है। तो इसमें क्या लेना है, 9/2 लेना है, और इसमें हमें 3/2 ले लेना है। कुछ भी ले लिया, ठीक है। मान लिया A है, B है, C है, ओके। अब हमें इसे क्या करना है, सॉल्व कर देना है। तो 11/3 तो ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर का काम हम पहले करेंगे। 9/2, और आपको क्या पता है बच्चों कि जब भी डिवाइड करते हैं फ्रैक्शन में, रैशनल नंबर में जब भी डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, डिवाइड बन जाता है मल्टीप्लाई, और जो नंबर होता है वो क्या हो जाता है, वो उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। यानी कि ये जो डिवाइड है ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, और 3/2 है तो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 2/3 हो जाएगा। बस अब हमें इसे सॉल्व कर लेना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, और 3 1 और 3 3, तो बचा क्या अंदर में, 3/1। 3 से 3 3 जा 9, 2 से 2, तो 3/1 बच गया, 3/1। सेम यहाँ भी डिवाइड है, तो डिवाइड बन जाएगा मल्टीप्लाई, 11/3, और 3/1 है तो 1/3 हो जाएगा। तो इधर क्या आ गया, 11 × 1 11/3 × 3 9, ये आ गया हमारा LHS, ठीक है। अब हमें RHS को सॉल्व करना है। सेम मेथड से RHS को सॉल्व कर देना है। तो A B C हम सेम नंबर ले लेंगे। A था हमारा 11/3 ले लिया, B था 9/2 ले लिया, C को हमें करना है बाहर, तो 3/2 हो गया। अब इसे कर देना है सॉल्व। तो हमें अंदर का काम पहले करना है, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, 9/2 है तो 2/9 हो जाएगा, 2/9 हो जाएगा, और ये तो बाहर ही रहेगा अभी। अब यहाँ तो कुछ कटने वाला है क्या, कुछ भी कटने वाला तो नहीं है, तो हमें क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 11 × 2 क्या हो जाता है, 22, एंड 9 × 3 27, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक स्टेप स्किप करती हूँ, डायरेक्टली करती हूँ कि डिवाइड है, डिवाइड को क्या करना है, फिर से मल्टीप्लाई कर देना है, एंड 3/2 है तो क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर देना है। तो कुछ भी कटने वाला है क्या, कुछ भी कटने वाला नहीं है, तो हमें क्या कर देना है, मल्टीप्लिकेशन कर देना है। 22 × 22 कितना हो जाएगा, 44, और 27 × 3 क्या हो जाएगा, 7 × 3 51, 21 का 1 कैरी 2, 3 2 जा 6, और 2 8, ठीक है। चलिए, तो ये अब देखिए ये क्या आ गया, RHS आ गया। तो अब देखो बच्चों, LHS था 11/9 एंड RHS है 44/81। तो हमारा कहीं से भी साफ साफ पता चलता है कि LHS और RHS बराबर नहीं है। मतलब क्या हुआ कि डिवीज़न में एसोसिएटिव वाला रूल फॉलो नहीं होता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे,
यहाँ पे लिख देंगे कि डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर। डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर। तो हमारा इसी के साथ एसोसिएटिविटी वाला जो प्रॉपर्टीज होता है वो होता है कंप्लीट। चलिए देखते हैं इसके बाद क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है। तो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है वो है डिस्ट्रीब्यूटिविटी। डिस्ट्रीब्यूटिविटी का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब कि बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना। तो उसी से रिलेटेड इस तरह से इसमें रूल होता है कि a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू a को पहले b के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर a को c के साथ मल्टीप्लाई करना है। आप ऐसे समझो कि मान लो कि b और c कोई दो बच्चे हैं, कोई दो दोस्त हैं, और a एक प्रसाद है। तो भाई प्रसाद तो सबको मिलता है ना, तो ये दोनों को प्रसाद मिलना चाहिए। तो इसीलिए एक बार a यानी कि b को भी प्रसाद मिला है और ये प्रसाद c को भी मिला है। तो अगर ये इक्वल आता है दोनों साइड में, अगर ये दोनों साइड इक्वल आता है तो ही हमारा ये डिस्ट्रीब्यूटिव वाला रूल फॉलो होगा। तो इसमें भी हम क्या करेंगे? रैशनल नंबर मानेंगे, फिर LHS और RHS को इक्वल करेंगे। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल में। a को कोई सा भी रैशनल नंबर मान लें, मान लिया कि 1/4 है। अच्छा, इनटू है। यहाँ पे क्या है बच्चों कि ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हमेशा रहेगा, बस साइन चेंज होगा यहाँ का। एक बार देखिए मैंने यहाँ लिखा भी है कि जो सेकंड नंबर वाला हिस्सा है a इंटू बी माइनस सी। तो जब इसको ब्रैकेट को जब खोलेंगे तो मतलब कि ये a डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों के साथ। एक बार a b के साथ और जो साइन रहेगा वही साइन बाहर भी, और फिर a जो है c के साथ। तो बस इसी साइन का चेंजिंग होगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन इसमें रहेगा ही हमेशा। चलिए ठीक है, अब b और c को कुछ भी मान लेते हैं। मान लेते हैं 2/6। एंड चलिए इसमें मैं सबको डिफरेंट मानती हूँ ताकि आप लोग का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा कि अलग अलग रैशनल नंबर के साथ किस तरह का रूल फॉलो होता है। तो c को कुछ भी मान लिया, क्या मान लेते हैं? 5/4 मान लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हमें इसे ही क्या करना है? सॉल्व करना है, क्योंकि हमने LHS लिया है, ये LHS है तो LHS को सॉल्व करके देखना है। क्या करना है? पहले तो ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे, इसलिए इसे बाहर ही छोड़ देंगे। ब्रैकेट के अंदर क्या है? एडिशन है, एडिशन है। तो अब हमें क्या करना है? डिफरेंट डिनोमिनेटर है तो क्या करना होगा? अब एलसीएम निकालना होगा। तो 6 और 4 का एलसीएम क्या होता है? यहाँ देखिए 6 और 4 का एलसीएम 2 3 जा 6। बस इसके बाद तो और जाएगा नहीं, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 3 6 इंटू 2 12। तो एलसीएम आ गया 12। अब फ्रैक्शन का एडिशन तो आपको आता ही होगा। क्या करते हैं हम लोग? नीचे वाला से डिवाइड करते हैं, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 12 में 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब फिर से सेम प्रोसेस, 12 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा। चलिए इसका काम हो गया। अब हमें क्या करना है? इसे ऐड कर देना है, 15 और 4 को ऐड कर देना, तो कितना आ जाएगा? 19/12। अब किसी से कोई तो यहाँ पे कटने वाला है नहीं, तो बस क्या करेंगे कि 12 और 4 को क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या आ जाएगा? 48। क्लियर है? समझ में आ रहा है बच्चों? अगर आ रहा होगा तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग मैथ आपके साथ पढ़ाने वाली हूँ जो कि आप बहुत ही आसान तरीके से समझ पाओगे और फिर कभी नहीं भूलोगे। और हाँ, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। जितने ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करोगे, जितने ज़्यादा लोगों के साथ पढ़ोगे, उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। बच्चों आप लोग देख तो लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, इससे मैं मोटिवेट होंगी और आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊंगी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये हमने LHS को निकाल लिया, अब हमें क्या करना है? RHS निकालना है। ठीक है, RHS क्या है हमारा? AB माइनस AC। तो बस इसी में A और B और C का वैल्यू पुट करके हमें सॉल्व कर देना है। तो A हमने क्या माना था? 1/4। B क्या है हमारा? 2/6। ठीक है, 2/6। हाँ, हमें ये लेना है ना, माइनस वाला तो हम नहीं कर रहे हैं, प्लस वाला कर रहे हैं, तो हमें ये लेना है। AB हमारा हो गया। अब प्लस है बीच में तो प्लस,
अब a इंटू सी करना है, a वापस से हमें 1/4 लेना होगा एंड c को क्या माना था 5/4। बस इसी को हमें क्या करना है, सॉल्व कर देना है। अब यहाँ देखो, यहाँ तो हम काट सकते हैं ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया 1/2 इंटू 6 12, यहाँ पे आ गया 1/12, बीच में है प्लस का साइन, यहाँ तो कुछ भी कटने वाला नहीं है, तो 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, बाय 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16। अब फिर से वही काम करना है, 12 और 16 का हमें क्या करना होगा, लेना होगा एलसीएम। तो किससे एलसीएम, चलो डायरेक्टली 4 से ले लेते हैं, 4 3 जा एंड 4 4 जा, ठीक है। तो एलसीएम लिए तो कितना आएगा, 4 3 जा 12 और 12 4 जा 48, तो नीचे आ गया 48, ठीक है। अब 48 में 12 से डिवाइड लगाएंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा। 16 में 48 में 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। 3 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा। अब 15 और 4 को ऐड करेंगे तो 19/48। देखो बच्चों आ गया ना, LHS एंड RHS दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS। और यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो होता है, यहाँ पे रूल फॉलो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव इज मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन फॉर द रैशनल नंबर। मैं इसे लिख के ही दिखा देती हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन for the rational number, ठीक है। यहाँ पे एडिशन के लिए हमने देखा, इसीलिए यहाँ पे एडिशन लिखा। सेम इसी तरह जब हम लोग सब्ट्रैक्शन के लिए देखेंगे तो यहाँ पे एडिशन नहीं लिख करके सब्ट्रैक्शन कर देंगे। और जहाँ जहाँ पे हमने एडिशन का साइन किया है, जैसे यहाँ पे, उसके बाद फिर यहाँ पे, तो जहाँ जहाँ प्लस का साइन है वहाँ वहाँ हम लोग माइनस का साइन कर देंगे। बाकी सारा मेथड सेम है, तो ये आप जरूर बना लेना, ये आप बना सकते हो। मुझे पूरा यकीन है कि अगर आपको ये समझ में आ गया तो सब्ट्रैक्शन वाला आप जरूर बना सकते हो, ये आप खुद बनाना। और यहाँ लिखेंगे क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन फॉर द रैशनल। अगर एक बात ध्यान, अगर इक्वल हुआ तो ये लिखेंगे, अगर इक्वल नहीं हुआ तो यहाँ पे लिख देंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन इज नॉट द रैशनल नंबर फॉर नॉट द रैशनल नंबर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव का प्रॉपर्टी। इसमें 2 ही प्रॉपर्टी फॉलो होता है, इसमें वो 4 वाला प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होता है, इसमें बस 2 ही प्रॉपर्टी फॉलो होता है। तो चलिए देखते हैं कि इसके बाद कौन सा प्रॉपर्टीज है। तो आइए बच्चों देख लेते हैं हमारे आगे की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। तो जो उसके बाद की प्रॉपर्टीज है वो है द रोल ऑफ जीरो। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि इन सब का क्या जरूरत है पढ़ने का। जरूरत पड़ेगा, जैसे ही आप एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे ना, वैसे ही ये सारा प्रॉपर्टीज अभी आप समझ ले रहे हो। देखना एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए इतना इजी हो जाएगा कि आप बस खुद ही समझोगे। तो देख लेते हैं हमारा प्रॉपर्टीज। अच्छा, और ये सब प्रॉपर्टीज आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं या डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रॉपर्टीज पढ़ना। तो जो है हमारा द रोल ऑफ जीरो क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि मान लिया कोई सा भी रैशनल नंबर है, तो ए को ही मानते हैं हम, ए मानते चले आ रहे तो ए को ही मानते हैं। अगर ए कोई रैशनल नंबर है तो इसमें जीरो ऐड करेंगे तो ए प्लस जीरो वही आएगा जो जीरो प्लस ए आएगा और दोनों का इक्वल ए आएगा। समझे बच्चों,
ए में अगर ए कोई रैशनल नंबर है तो उसमें जीरो ऐड करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? जीरो, किसी भी नंबर में जीरो ऐड करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं होता है। अब रैशनल नंबर पहले हो, जीरो बाद में हो, या फिर जीरो पहले हो, रैशनल नंबर बाद में हो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो रैशनल नंबर ही आएगा जिसमें जीरो ऐड हो रहा है। तो ये इस तरह का इसका रूल फॉलो होता है। अब इसमें लिखा क्या जाता है, जीरो ऐड करके रैशनल नंबर ही आ रहा है, तो इसमें लिखते क्या है कि जीरो इज कॉल्ड द, यहाँ पे जीरो को क्या कहा जाता है? तो जीरो को कहा जाता है, जीरो इज कॉल्ड द, जीरो इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि एडिशन से हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे बोलेंगे जीरो इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर द रैशनल नंबर, ठीक है। मतलब कि अब आगे जब आप क्वेश्चन करोगे, एक्सरसाइज करोगे, तो वहां पे पूछ सकता है कि यहाँ पे जीरो को क्या कहा जाता है, तो जीरो इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी। ये एक एडिटिव आइडेंटिटी है क्योंकि एडिशन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए एडिटिव आइडेंटिटी किसके लिए? रैशनल नंबर के लिए। कौन से रैशनल नंबर के लिए? ए के लिए। तो कुछ ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि 1/2 दे दिया जाएगा, पूछ दिया जाएगा कि 1/2 का एडिटिव आइडेंटिटी कौन सा है, तो मतलब कि 1/2 में क्या ऐड करे कि 1/2 ही आए, तो जीरो ऐड करें। दैट मीन्स जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर द रैशनल नंबर, ठीक है। यही जीरो का रोल इतना ही है। अब हमें देखना है कि वन का क्या रोल है, द रोल ऑफ वन। यहाँ भी अगर कोई रैशनल नंबर लेते हैं, ए ही लेते हैं, किसी रैशनल नंबर में अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1 इंटू ए ही आएगा और इक्वल टू ए ही आएगा, ये भी आपको पता है। प्रॉपर्टी सब बहुत आसान है, वही सब है जो आपको पहले से ही कहीं ना कहीं आपके दिमाग में है, कुछ भी नया प्रॉपर्टीज नहीं है। लेकिन ध्यान में क्या रखना है कि यहाँ पे बोला क्या जाता है, जीरो जो ऐड किया हमने, जीरो को बोला क्या जाता है, यहाँ 1 को बोला क्या जाता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी रैशनल नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा ना, चाहे 1 को बाद में करें या पहले करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और मल्टीप्लाई करने के बाद ए ही आता है। अब यहाँ पे 1 को कहा क्या जाएगा, तो यहाँ पे 1 को कहा जाएगा, सॉरी, 1 इज कॉल्ड द, यहाँ पे एडिशन था इसलिए एडिटिव आइडेंटिटी, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाएगा, प्लिकेटिव आइडेंटिटी टीटी फॉर द रैशनल नंबर, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कोई भी रैशनल नंबर दे दिया जाएगा, उसका पूछा जाएगा कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, तो यहाँ पे हम आसानी से यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर द रैशनल नंबर, ठीक है। ये रोल ऑफ 1 हो गया। ये छोटे छोटे से पॉइंट है लेकिन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आपके आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स में आ सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है कि रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव। यहाँ पे रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव दोनों सेम चीज है, कहीं पे आपको रेसिप्रोकल इनवर्स पूछा जा सकता है, कहीं पे आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा जा सकता है, तो दोनों ही सेम है, कंफ्यूज मत होना। तो चलिए देख लेते हैं कि ये चीज है क्या। ये क्या है कि अगर कोई भी दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आना चाहिए। नहीं समझे? चलिए एग्जांपल से समझते हैं कि कोई भी अगर कोई भी रैशनल नंबर है, मान लिया कि a/b है, अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं किसी दूसरे रैशनल नंबर से, यहाँ मैंने फ्रैक्शन में लेके समझाया है ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो अगर दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 आता है, अगर 1 आता है तो क्या हो जाएगा कि a/b रेसिप्रोकल इनवर्स हो जाएगा c/d का, और जस्ट इसका ऑपोजिट c/d भी
रेसिप्रोकल इन्वर्स हो जाएगा a बाई बी का। चलिए इसे और अच्छे से एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे अगर हम 2/3 में मल्टीप्लाई करते हैं 3/2 का तो क्या आता है, 2 कट गया, 1 बार में 3 भी 1 बार में कट गया तो वो आ गया 1। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हमने दो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करके देखा कि क्या आता है, 1 आता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि 2/3 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा 3/2 का, और 3/2 भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा 2/3 का। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो कमेंट्स बॉक्स में बताना, मैं फिर से क्लियर कर दूंगी। ठीक है, बस यहाँ सिंपली यही समझना है कि अगर दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने से 1 आता है तो वो दोनों ही रैशनल नंबर एक दूसरे का रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाता है। बस खत्म ये टॉपिक। नेक्स्ट क्या है, निगेटिव और एडिटिव इन्वर्स। यहाँ भी या तो नेगेटिव और एडिटिव दोनों ही सेम रहेगा। तो इसका क्या होता है, किसी भी दो रैशनल नंबर को अगर हम लोग ऐड करते हैं, जी हाँ ऐड करते हैं, किसी भी दो रैशनल नंबर को अगर ऐड करते हैं और एडिशन के बाद 0 आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तभी वो एक दूसरे का नेगेटिव या एडिटिव इन्वर्स होता है। चलिए समझते एग्जांपल से। मान लीजिए कि a कोई रैशनल नंबर है, अगर इसमें ऐड करते हैं -a से तो क्या आता है, a प्लस माइनस a तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस a माइनस a 0 हो जाता है ना। तो देखो यहाँ दो रैशनल नंबर को हमने तो ऐड किया, ऐड करने के बाद 0 आया, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि a इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -a, या फिर -a इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ a, या फिर नेगेटिव को अगर एडिटिव नहीं बोल के आप नेगेटिव भी बोल सकते हो, a इज द नेगेटिव इनवर्स ऑफ -a। नेगेटिव का मतलब ही तो होता है साइन का चेंजिंग, नेगेटिव मतलब उल्टा, नेगेटिव अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो -a इज द नेगेटिव इनवर्स ऑफ a। कोई दो रैशनल नंबर दे दिया जाएगा और अगर इसका ऐड 0 आएगा, आपसे पूछ सकता है कि बताओ, मान ली एग्जाम्पल से देखते हैं, ऐसे बोल देगा कि बताओ कि 1/2 का नेगेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/2 का नेगेटिव इनवर्स क्या होगा। तो 1/2 तो हमारा पॉजिटिव में है, तो इसका नेगेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव इनवर्स -1/2 होगा ना, क्योंकि अगर ये दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आता है 0। तो सिंपल, जब भी दो रैशनल नंबर को, जब भी आपसे नेगेटिव इनवर्स पूछा जाएगा ना तो कुछ नहीं करना है, फ्रैक्शन सेम रहेगा, बस साइन चेंज कर देना। अगर माइनस दिया हुआ है तो आप प्लस कर देना, अगर प्लस दिया हुआ तो आप माइनस कर देना। तो बच्चों इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है वो पूरा कंप्लीट हो गया। इससे ज़्यादा रैशनल नंबर का इंट्रोडक्शन कुछ नहीं है। अब आपको नेक्स्ट जब मैं क्लास लूँगी तो चैप्टर शुरू करूँगी, देखना कि आप कितना ईजी वे में चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो चैप्टर का एक्सरसाइज कराने वाली हूँ। तो मेरे पहले वाला वीडियो जरूर देख लेना, जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखा है लाइक जरूर कर देना, बिना लाइक किए कहीं मत जाना। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग।